Good morning. Assalamu alaikum जी. Today is the 28th of October 2024. आज 28 अक्टूबर है और 2024 है। आज एक बड़ी प्यारी सी रुब्रिक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसका जो एक रुब्रिक है और उसका वर्जन है, उसकी रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट जरा जस्ट जी, वेलकम प्लीज। तो आज की जो रुब्रिक है वो है सिप्रीनियम की, और सिप्रीनियम की जो रुब्रिक है इसको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये रुब्रिक क्या कहती है और इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे और किस तरह इसका क्या कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है। रुब्रिक है एंजाइटी इनिशिएशन विद, ये रुब्रिक है बेसिकली एंजाइटी इनिशिएशन विद। ये इसमें टोटल तीन मेडिसिन है, ये हमने मर्फी रेपर्टरी से उठाई है। इसके अंदर आर्सेनिक, एल्बम, ऑरोमेट, सिफलिनियम, ये तीन मेडिसिन है इसके अंदर। और जब हम इसको स्टडी करते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है। इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि सिग्निफिकेंट फिजिकल थिनिंग और वेस्टिंग विच मे ड्यू टू इलनेस और पुअर न्यूट्रिशन और अदर हेल्थ कंडीशन, यानी कि आपका थिननेस हो जाना, ठीक है। और इसको इसकी वजह से टेंशन होती है, यानी आपका जो इनिशिएशन, पर्सन ओन इनिशिएशन माइट अवेयर ऑफ देयर माइट वेट लॉस, फिजिकल वीकनेस एंड एक्सब्रेट एंजाइटी is with the worry about the health and vitality of even mortality. Someone dealing with chronic illness may notice their significant weight loss and feeling anxious about their physical state, reinforce their mental distress and worry constantly they are declining beyond the recovery. तो ये होती है इनिशिएशन। अब मैं थोड़ा सा आपको इनिशिएटेड पर्सन को मैं आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा उस पे चले जाएं तो एक सिप्लिनियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जो उसका साइकोसोमेटिक सेटअप ऑफ द बॉडी होता है, इसका सेट ऑफ द बॉडी, साइको भी और सोमेटिक भी। ये टिपिकल पिक्चर जो होती है सिप्लिनियम की होती है। ये देखें जरा, सिप्लिनियम के लोग जो होते हैं इस तरह नजर आएंगे। देखा, ये अगर आप उसकी अगर वैसे भी चले जाए इसमें, तो ये सिप्लिनियम के लोग हैं ये, ठीक है। ये, ये कौन है? सिप्लिनियम। ये टिपिकल पिक्चर है, वैसे तो इसमें अगर और मेडिसिन में वो भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ये कि सिप्लिनियम की ये टिपिकल पिक्चर एक वन ऑफ द एक अगर आप उसको उस पे आपके उसकी बॉडी की शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसमें आप इसको आप दे सकते हैं। ये सिप्लिनियम का टिपिकल टिपिकल ये। अब इसमें और भी मेडिसिन आती है, लेकिन सिप्लिनियम का जो वैसे इमिसिएटेड बॉडी जो होती है ना, थिन थिन बॉडी, ये क्या है? सिप्लिनियम का आता है। तो ये देखे जरा प्लीज, ये देख लें, ये भी देख लें। ये देखिए जरूरी नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं आपको एक आपके माइंड में मेकअप होता है कि ये भी एक वन ऑफ द पिक्चर आता है, इसको वो कहते हैं। अब हम आते हैं जी कि इसका जो मतलब है वो क्या है, जो हमारे पास मेडिसिन है वो क्या कहना चाहती है। मेडिसिन होते हैं एंजाइटी जनरल द pervasive underlying sense of worry and nervousness that lacks a specific focal point affecting many aspects of personal life। यानी उसको ये टेंशन होती है किसकी? एमिसिएशन विद, एमिसिएशन के साथ ये टेंशन होती है। अब जरा थोड़ा सा रूब्रिक को समझे कि ये indicate an individual mental state where a person experiences anxiety that is directly associated with physical emaciation, marked thinness and wasting of the body. In this context, individuals very often heightened by their own visible physical decline and fertility। यानी वो उसको ये वो क्या होता है कि मरीज को अंदर क्या होती है, एक टेंशन होती है कि वो जब उसकी फिजिकल डिक्लाइनिंग हो रही होती है, ठीक है, फिजिकल डिक्लाइनिंग यानी उसकी कंडीशन नीचे होती है। Anxiety with emaciation can metaphorically represent a person feeling hollow or diminished, not just physically but also mentally and emotionally। यानी मेंटली तौर पे और इमोशनल लेवल पे भी अपने आप को डिमिनिश्ड, हालो, अंदर से खाली महसूस करता है। और क्या करता है? कम तर महसूस करता है। डिमिनिश्ड का मतलब जब ये टर्म जो है
इसका मतलब ये था कि आप जब कंपैरिजन करते हैं तो डिमिनिश्ड समथिंग दूसरों से नीचे काफी कम हो रही. दिस सेंस ऑफ डिप्लीशन माइट कम फ्रॉम लूजिंग होप. नंबर एक, जॉय और स्पोर्ट. एज दे लूज फिजिकल वेट कर दे मे आल्सो फील देयर इज लूजिंग स्ट्रेंथ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. वो अपनी स्ट्रेंथ भी लूज कर रहे हैं. इनिशिएशन अगर मेंटल लेवल पे लेते हैं तो उसकी मेंटल एस्पेक्ट्स पे भी उसकी कम हो रही. फिजिकल लेवल पे लेते हैं तो ये जो आपको शक्ल बताई ये फिजिकल लेवल है. लेकिन जरूरी नहीं होता कि कई लोग फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो होते बहुत स्लिम होते हैं. उसमें इसका इसका मेंटल लेवल भी हो सकता है, फिजिकल लेवल. थिंक ऑफ समवन हु हैज फेस्ड बोथ इलनेस एंड हार्डशिप. कुछ लोगों में ये दोनों हो सकती है. ईच डे दे फील वीकर both in body and spirit में, and they become thinner. They feel their hope and resilience slipping away, heighten their anxiety. ये इसका मेटा उसका कारण. इसके बाद इसका मेटाफिजिकल भी होता है. मेटाफिजिकल जो होता है वो एक मेटाफॉर, एक मेटाफिजिकल. So emaciation paired with anxiety can indicate a loss of inner life force, where a person feel drained energetically. वो बहुत ज्यादा drained फील करते हैं अपने आप को. They might have unresolved grief, guilt, or fear that eats away at them, manifesting in both body and mind. This state would symbolize an internal imbalance, unresolved emotional burdens, leading to both physical and mental depression. ठीक है. अब मैं आपको थोड़ा सा मिसाल के तौर पे, आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ हुआ, तो आप इतना गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि आप कहते हैं यार कुछ भी नहीं रहा जिंदगी. वो चीज थी ना, वो उसको आप अपने आप को, आपका जो स्पिरिट है वो बिल्कुल जीरो पे चला गया, नीचे डिक्लाइन में चला गया, तो उसको भी इमिसिएटेड कहते हैं. ठीक है. An individual who has suffered years of stress may start to feel as if their essence or spirit of waning, experience that they decline both emotionally and physically. इमोशनली आपकी एंजाइटी आ गई है, फिजिकली आपकी इमिसेशन, लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ वरी एंड वीकनेस. वो दोनों चीजें मेंटली तौर पे भी और फिजिकली भी, दोनों चीजों को जब करेंगे तो उसकी क्या चीज आ गई, वीकनेस और वरी होगी. ये बेसिकली क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि अ, अ, कहते हैं. अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद इसमें आते हैं कि ये क्या कहते हैं. आर्सेनिक एल्बम में, इसमें सिफिलिनियम है. तीन मेडिसिन आती हैं और मेट आती है. अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है. आर्सेनिक एल्बम को जब आप पढ़ते हैं तो आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज की तरफ विजिट कराता हूँ कि आपके अंदर ना ये जो रूब्रिक्स हैं इनिशिएशन की, हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त हमारे सिस्टम में मौजूद है, ये भी आपको पता होना चाहिए. अब मैं आता हूँ उस तरफ कि आपको पहले तो ये पता हो कि हमारे पास ये शक्ल एग्जिस्ट कौन कौन सी कर रही है. ठीक है. ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाती है कि हमारे पास कोई लफ्स लफ्स इनिशिएशन का मतलब आपको मैंने बता दिए, इट इज डिक्लाइनिंग आ गया. ठीक है. यानी कि अगर राइट वर्ड जब इनिशिएशन यूज करते हैं आपको, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनिशिएशन का मतलब क्या होता है. इनिशिएशन का मैं दोबारा से बताता हूँ. इन फिजिकल थिनिंग और वेस्टिंग ड्यू टू, अब वजह कोई फिजिकल थिनिंग और वेस्टिंग, यानी आपकी इसका इनिशिएशन का मतलब ये होता है. अब हमारे पास वो कौन सी ऐसी रूब्रिक्स हैं, तो उसको हम देखते हैं कि आपका इसका इसका जो क्या क्या पॉसिबल रूलिंग आती है, ताकि आपको फिर क्लैरिटी आती है. ये देखें, डिल्यूजन इनिशिएशन ऑफ, ये मतलब महसूस करता है कि मैं डिक्लाइन थिन हूँ. ये महसूस करता है मैं पतला हूँ, थिन वेस्टिंग अवे. ये महसूस करता है. अब मैंने इसको मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है. अब हमारे पास इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है. एनिलियम, नेट्रोमेंट, सेबेडिला, सल्फर और ट्रैक्स और थूजा. ये मेडिसिन है, 6 मेडिसिन. अब मैं थोड़ा सा देखे ना, यहाँ पर हमारे पास ये मैं आपको, अब मुख्तलिफ रेपिडीज होती है. अब ये वाली रेपिडी जो बता रही है सल्फर थूजा, तो इसमें दो दे रही है तो उसमें ज्यादा दे रही है, तब इसमें से एक हम रख लेते हैं. उसके बाद बताए इंसेनिटी इमिसिएशन विद. इस बंदे को जो होता है वो पागलपन होता है. इमिसिएशन की वजह से उसके साथ एक पागलपन होता है, और साथ ही इसमें सिर्फ सल्फर है यहाँ पर.
अब हम देखते हैं किसी और बंदे ने इसमें नहीं दी। अ, इसका मतलब किसी और ने दी। उसके अलावा ये डिल्यूजन एमिसिएशन को तो जरा यहाँ पर देखे ना, मैंने मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की उठाई है। डिल्यूजन एमिसिएशन, और ये भी एक रुब्रिक है इसकी। नाइट्रोमेट सबेटिला सल्फर, इधर भी है नाइट्रोमेट सबेटिला सल्फर, इसमें इसकी वो भी, इसको हम एक उसको छोड़ निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर एक और है, यहाँ पर है डिलीनियम। यहाँ 5 मेडिसिन है, उसमें 6 है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन एंग्रीन नाइट्रोमेट सबीला सल्फर थूजा, ये भी इसमें, इसमें एक फालतू है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 6 वाली जो है, ये मान ली ठीक है, इसमें 6 मेडिसिन पूरी है। तो ये डिलीनियम में 6 मेडिसिन आती है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। अगर कोई मेरा कहता है जी मैं थिन हूँ, वो कहता है मैं थिन हूँ जी, मैं बहुत पतला हूँ, मेरा बॉडी इमिसिएटेड लग रही, तो ये आपकी रुब्रिक यूज होती है। इंसेनिटी इमिसिएशन में तो उसको बंदा के साथ इमिसिएशन होती है, साथ पागलपन होता है। उसके बाद फिर आगे रुब्रिक आती है हमारे पास, इनडिफरेंस इमिसिएशन एंड वीकनेस विद, बंदे को परवाह ही नहीं होती इस इमिसिएशन और वीकनेस के साथ, परवाह ही नहीं करता, यानी डोंट बॉदर इट। ठीक है, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक आती है इनडिफरेंस के साथ हमारे पास कोई और रुब्रिक है, ये रुब्रिक आती है। इसमें 2 मेडिसिन आ गई, उधर फास्फोरिक एसिड और आर्सेनिक और सल्फर भी है। अब देखा, एक रेपिडी दे रही है सिर्फ फास्फोरिक एसिड, और दूसरी दे रही है आर्सेनिक और सल्फर। इसका मतलब हमारे पास 3 मेडिसिन है इसकी। ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सुगर 3 मेडिसिन है इसके अंदर। बाकी मुझे साइड पे करता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। तो ये रुब्रिक तो मैं आज, ये रुब्रिक आज आपको बता रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास अब हम आते हैं उसके बाद जी, डिलीरियम। रुब्रिक है डिलीरियम ओल्ड इमिसिएटेड पर्सन इन, डिलीरियम टर्म्स, ट्रेम्स होता है। ये डिलीरियम ट्रेम्स का होता है, बंदा पट्टी से होता है, साथ उसमें होता है मिजाज उसका होता है। ओल्ड इमिसिएटेड, इसमें सिर्फ ओपियम आती है, लेकिन ओपियम ओनली सिंगल मेडिसिन आती है बूढ़े बंदों में। साथ उनका बंदा ज़ाहिर है, बंदा डिट्रैक्ट होता है, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो आपके पास बुजुर्ग आते हैं ना, जिस तरह जो बाबे होते हैं, ओल्ड पर्सन, ये ओल्ड फीमेल है, तो वो बंदे पटली सुतरे होते हैं। तो आपको जो नजर आते हैं वो पटली सुतरे नजर आते हैं, डिलीरियम होती है, डीरियल स्टेट होती है, समझ नहीं आती एक्चुअली, उनके पीछे सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन होती है, लेकिन साथ इनिशिएटेड हूँ। अब आपको मैं इसमें बता देता हूँ, देखिए ये जो पर्सन है, जैसा ये खातून है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि जो बूढ़े बंदे हैं, बुजुर्ग आदमी, तो उनको आप जरा देखिए, तो इसमें अगर वो बंदा जो बातें कर रहा है, वो ऐसी बातें कर रहा है जिसमें वो डिलिरियल स्टेट वाली होती है, डिलीरियम स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसमें जो ये रूब्रिक होती है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रूब्रिक आती है, क्योंकि ब्रेन सॉफ्टिंग हो जाती है। ये देखें जरा, ये जो पर्सन है, ये देखिए, ये फीमेल है, इसकी एज कितनी है। फिर उसके बाद ये देखिए जरा, ये जो बुजुर्ग बाबा आदमी है, ठीक है। इसी तरह जो ओल्ड एज वाले ना, उनकी बात करूंगा, ठीक है। ये उनमें उनकी वो बता रहा हूँ, यानी कि जो एजिंग वाले। अब ये जो बाबा है, 70-80 ईयर इसकी एज है, ठीक है। इसी तरह देखिए ये, इनमें अगर आपके साथ डिलीरियम स्टेट आती है आपको, तो आपकी बड़ी ओपियम मेडिसिन इसके अंदर आ जाती है, ठीक है? अब इसी तरह फिर आप डिलीरियम स्टेट के बाद उसके बाद फिर आ जाती जी कि आगे थोड़ा सा देखिए। अब उसके बाद आती है ये जो रुब्रिक में जब लगा दी, इसको मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ ताकि यहाँ पर इसमें डाल देते हैं, ये एक ही रुब्रिक ओपियम सब मेडिसिन दे रही है। उसके बाद एक आती है इंसेनिटी मैडनेस इनिशिएशन विद, इसमें में ओपियम भी है। उसके बाद होता है इनिशिएशन के साथ बंदा पागलपन, लव डिस लव डिसअपॉइंटेड एलिमेंट फ्रॉम इनिशिएशन, ये भी बड़ी खूबसूरत रुब्रिक है। आर्सेनिक, फास्फोरस, अगर किसी को मोहब्बत में मायूसी हुई, लव डिसअपॉइंटमेंट एलिमेंट, देखिए एलिमेंट, लव डिसअपॉइंटेड फ्रॉम इनिशिएशन, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं,
एलिमेंट, लव डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो फ्रॉम इनिशिएशन, उसकी वजह से क्या हुआ, बंदा जैसा नहीं होता किसी बंदे को, अगर उसमें दो मेडिसिन है, आर्सेनिक और दूसरी मेडिसिन कौन सी थी इसमें, ये है आर्सेनिक और सल्फार। फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब एक बंदा जिसको, उसने अजीज साहब का नाम इसलिए लेते कि मैरिड है, तो रह ही नहीं बंदा वो अपना, आज लड़का हमारे पास भी नहीं। अब एक किसी से प्यार इश्क हो गया आपको, और वो इश्क जो है ना उसने ना कर दी, ये जो भी हुआ, उस मोहब्बत जो एक आदमी हुई, तो वो उसके बाद उसके उनको मरीज आके अगर आपको कहते जी बस मेरी मोहब्बत हुई थी, पर मोहब्बत जो है मेरी नाकाम हो गई, इश्क नाकाम हुआ, तो उसमें हमारे पास फिर उसकी बंदे की हालत जो है, ये जिस तरह मैं अभी बताई कि देखा है अपना थिन पर्सन, ऐसी आती तो उसमें रुब्रिक क्या यूज होती है, आर्सेनिक एल्बम और फास्फोरिक एसिड, ये दो ये है। तो ये उसके साथ आ जाती है। अब हम आते हैं जी कि हम आते हैं ये तो उसमें जो रुब्रिक थी, इसके अलावा कुछ एक और भी है, अ, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ई एम एस में, इसमें हमारे पास जो रेपर्टरी है, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होती है। ये थोड़ी सी कई दफा डिफरेंट रेपर्टरी डिफरेंट देती है, तो मैंने अभी कंप्लीट रेपर्टरी में ले जाता हूँ, ताकि वहां पर इनिशिएशन की जो रुब्रिक है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक्टिविटी इनिशिएशन विद, ये एक मेडिसिन आती है। इस मेडिसिन का नाम होता है, ये है स्टैंडर्ड नेम इसका बेसिलस ग्रेथर है। बैच, ये बैच वाली है ना, ठीक है। तो इंग्लिश नेम इसका गैर्थर बॉल नसोड है। ये बेसिलस, ये सिर्फ बैच फ्लावर रेमेडी नहीं है, उसकी रेमेडी है। एक्टिविटी इनिशिएशन, बंदा काम भी कर रहा होता है इनिशिएशन, ये बैच फ्लावर की है। डिलीजन इनिशिएशन की रुब्रिक हमने वहां पढ़ी, तो वहां पर उसमें ना एक मेडिसिन ये नहीं थी, सबेडिला नहीं थी, मेरे ख्याल सबेडिला तो ऐड कर दी 1 लाख से। फियर एमिसेशन ऑफ, इस बंदे को ये खौफ होता है कि मैं वो थिन ना हो जाऊं, इसमें सिपियर क्लिकेरिया, ठीक है, मैं गुस्सो को थिन ही ना हो जाऊं। इनडिफरेंस एमिसेशन विद वीकनेस स्पेशली विद, ये आपको वहां पर भी थी क्लेमेटिस में एक्स्ट्रा का, इंसेनिटी सल्फर है, सैडनेस के साथ ये मेडिसिन आ गई। ये इसमें वही है, सिर्फ एक आध रुपए फालतू है। अब हम आते हैं जी को उधर, अब हमारे पास आज की जो रुब्रिक है वो रुब्रिक है इंसेनिटी, सॉरी एंजाइटी इमिसेशन विद। इसमें 3 मेडिसिन मैंने बताई हैं, यानी इस बंदे को ये क्या होता है, इसका जो मतलब है, एंजाइटी इमिसिएशन के साथ उसको ये टेंशन होती है। क्या टेंशन, वेस्टिंग है, बॉडी डिक्लाइन है, चीजें चीजें हैं, वो उसके साथ ये चीजें इश्यूज आते हैं, यानी अंदर से अपने को डिमिनिश्ड फील करता है, ऐसे करता है। तो अब हमारे पास आर्सेनिक एल्बम का क्या टेंशन होती है, उसको क्यों होता है, ये जो एक अजीज साहब ने मुझे क्वेश्चन किया था, सर आप मुझे क्यों का बताया करें। तो अब मुझे अजीज साहब का क्वेश्चन भूला नहीं, तो मैं अब क्यों साथ आपको बताना शुरू कर दिए। आर्सेनिक एल्बम के अंदर रीजन क्यों होती है, कैसा क्यों होता है उसके अंदर, इसके अंदर दिए कि often indicated by individual with intense restless anxiety, particularly about the health, the end of tend to feel weak, chilly, exhausted, with the great fear of health, of death or decline. Arsenic and may particularly focused on the physical declining, fertility or declining, are often meticulous pursuit due to this inner worry. वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस हो जाता है, और उसको डेथ का, इनसिक्योरिटी का, इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं उसको, तो उसको बेचैन ज्यादा होता है, रेस्टलेस होता है, एंजाइटी होती है, और इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है। इस वजह से वो बंदा क्या करता है कि वो अंदर फिर उसके बाद चीजों की सफाई, चीजों को मेंटेन करना है कि नुक्ता चीनियां करना, कितनी से छोटी छोटी, वो इतना ज्यादा ओवर कंसर्न हो जाता है कि चीजों को मेंटेन करना, साफ सुथरा करना, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिला के तो बंदे के अंदर क्या होती है, वो ये एंजाइटी शुरू हो जाती है, इनिशिएशन उसके साथ, ये एंजाइटी पर्सन हु कॉन्स्टली वरीज अबाउट देयर हेल्थ and noticeably thin and weak might become highly anxious about every new symptom or sign of physical decline.
सीकिंग फ्रीक्वेंट रीएश्योरेंस एंड मेडिकल टेंशन, और साथ उसको टेंशन भी चाहिए, मेडिकल रीएश्योरेंस भी चाहिए। ये उसके अंदर रीजन होती है। उसके बाद हमारे पास ऑरोमेट आ जाते हैं। ऑरोमेट का क्या रीजन होती है? अ सुटेबल फॉर इंडिविजुअल हु इज ड्यू टू परफॉर्म सैडनेस एंड लॉस। नहीं, उसके अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस और लॉस की, मे फील होपलेस हो जाए, एंशियस हो जाए, उसके अंदर लॉस और उसका सैडनेस, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत नाउमीद हो जाता है, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ डिस्पे, इतना वो चला जाता है, मायूसी की इंतहा तक चला जाता है। फिजिकल एमिशन कैन अकर एज दे लूज इंटरेस्ट। वो फिजिकल एमिसिएशन का मतलब, वो मतलब यहाँ पर क्या है कि वो लाइफ में अपना इंटरेस्ट लूज कर चुका होता है। वहां पर ये जो यूज होती है रुब्रिक, वो आपकी मेटाफॉर के तौर पे यूज होगी। यानी एरोमेट का जो मरीज होता है, वो आपको पतला नजर नहीं आएगा ज्यादा, वो आपको नजर आएगा उसने अपनी लाइफ में जो लाइफ के इंटरेस्ट होते हैं वो लूज कर चुका होता है, होपलेस होता है। यानी ड्यूरिंग इनिशिएशन एंजाइटी इनिशिएशन में, यानी देखिए इनिशिएशन का मतलब कहाँ पर यूज हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके टॉपिक पूरी पढ़ लूँ। फिजिकल इनिशिएशन कैन अकर इन दोज इंटरेस्ट इन लाइफ बेसिक प्लेयर impacting their appetite and value. They may feel empty or hollow out emotionally and physically. Someone who has faced significant losses and now feel they have no future may neglect their physical health, leading to emaciation with the turn heighten their sense of anxiety. मिसाल के तौर पे एक शख्स है, एक पर्सन है, उसका उसके सारे पास पैसे थे या कुछ चीजें थी, सारी चीजें उसका चीजें थी, वो सारी की सारी डूब गई, पैसा चला गया, उसकी जो जो उसकी जो भी इश्यूज थे या जो भी पैसा था, कुछ भी चीज थी, वो लॉस कर चुका। अब वो डिस्पेयर लेवल का इंतहा को चला गया, उसका लाइफ से, लाइफ के साथ जो कनेक्शन है वो खत्म हो, प्लेजर खत्म होगी, जॉय खत्म होगी। अब वो मौत मांग रहा है, मर जाऊंगा। अब यहाँ पर के इनिशिएशन का मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि ये आपका जो, यानी कि वो इतना इनिशिएट क्या हो चुका है उसका, उसकी स्पिरिट खत्म हो गई, लाइफ के अंदर जॉय खत्म हो गई, यानी कि इनिशिएट हो चुका। आप समझ आइए यहाँ पर ओरोमेट में क्या हुआ, उसका लाइफ का जो सारा इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका। Someone who faced significant losses and now feel they have no future may neglect the physical health, leading to emaciation with turn of heightened their sense of anxiety. ये है उसका कंसेप्ट। अब हम आते हैं जी आज की मेडिसिन की तरफ। ये था ओरमेट का कॉन्सेप्ट। अब हम सिफिलिनियम की तरफ आते हैं। सिफिलिनियम का रीजन क्या होती है? Indicated a case involving inherited or deep-seated issues where a person might feel doomed, यानी तबाह हो गया, burdened by unresolvable problems, ऐसे जो प्रॉब्लम ना हल होने वाले, दे may experience both mental and distress and physical depression, fearing their condition is incurable and fated। अब ये महसूस करता है कि ये मेरी चीजें ठीक नहीं हो सकती। Emaciation and intense anxiety about deteriorating health and characteristic of state। अब ये खराब ही दर्द होती जाएगी। A person whose family history of for chronic illness, उसकी family history में भी शामिल हो सकती है। Suffering may feel they disdain the face same fate। The worry about doomed and inevitable health declining create a cycle anxiety, fear of physical emaciation। ये तो उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक तो ये जो पर्सन होता है फैटलिस्टिक भी होता है। ये क्या होता है? फैटलिस्टिक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक लफ्ज होता है फैटलिस्टिक, ये मैं इंशाल्लाह आपको मैं पहले बताया नहीं, भी बता रहा हूँ। एक फेटलिज्म होता है। ये जो फेटलिज्म है, इसमें सिर्फ मेडिसिन आती है और इसके अलावा और भी आती है, ठीक है। अब ये मैं रुब्रिक आपको सामने लेके आता हूँ, आप देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या रीजन है, इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। फेटलिस्टिक क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। उस पे किस्मत में, यानी कि आपको फेटलिस्टिक कहता है, किस्मत को नहीं देता है। ये मेरी किस्मत में लिखा था, तो ये किस्मत के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फेटलिस्टिक। हाँ, तो ये जो पर्सन होता है, ये इसका जो सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो फेटलिस्टिक होता है, यानी कि जो कुछ आपका वो लिखा हुआ है ना, वही है सब कुछ। यानी कि
इसका जो बिलीफ सिस्टम होता है प्री डिटरमिन्ड होता है। यानी आप कहते हैं यार मेरा जो फेटलिस्टिक का मतलब ये होता है कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। ये जो कुछ होता है ना, जब कुछ बीमारी लगना, मसाइल होना, लाइफ, वो कहते हैं मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। अगर कोई मरीज आपको आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, ये जी मेरी, आपको इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। कुछ खातन भी आती ना, जब उनकी शादी होती है, किसी ऐसी जगह पे हो गई शादी, तो वो मेंशन बोलते हैं कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ है। ठीक है। इसको, इसका रुब्रिक क्या होती है? फर्टिलिस्टिक। तो बंदा कहता है मेरा, यानी कि ऑलरेडी जो चीजें प्री डिटरमिन्ड है, यानी पहले से लिखी हुई है, ये फर्टिलिस्टिक होता है। उसके बाद इसके अंदर एक रुब्रिक होती है फर्टिलिस्टिक के अलावा, वो रुब्रिक भी आपको बताता हूँ मैं। वो बड़ी मुझसे मजे की रुब्रिक है, इसके अंदर होती है नाइलिस्टिक। नाइलिस्टिक, नाइलिज्म, नाइलिस्टिक, ये रुब्रिक है। इसमें दो मेडिसिन आती है, सिप्लिनियम और नाइट्रिक एसिड। नाइलिस्टिक का मतलब सरेंडर टू डिस्पेयर। नाइलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सरेंडर टू डिस्पेयर। NIHI, NIHI, नाइलिस्टिक। मैं आपको रुब्रिक निकाल के बताता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पर देखिए कि एक नाइलिस्टिक है, रुब्रिक किधर चली गई? ये नजर आ रही है आपको? नाइलिस्टिक एटीट्यूड, सिप्लिनियम और नाइट्रिक एसिड, दो मेडिसिन। नाइलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सरेंडर टू डिस्पेयर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका वर्जन बताता हूँ। एक मरीज है, उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमास हुए, टेंशन हुई, मसाइल हुए। ठीक है। उसका बेसिकली नेगेटिव सेंस होता है कि उसका लाइफ मीनिंगलेस है, इसका मतलब ही कोई नहीं है। यानी उसका बिलीफ सिस्टम क्या होता है? कोई नेगेटिव होता है, नेगेटिव से ये है, और उसका होता है इसका मीनिंग पर्पसलेस, मीनिंगलेस। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है। अब नाइलिस्टिक बीमारी में कैसा नाइलिस्टिक होगा? मिसाल के तौर पे आपके पास एक मरीज आता है, उसने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत जगह से इलाज कराया, आप भी कर लें, ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यानी वो पहले से होता है, उसका उसका बिलीफ सिस्टम होता है कि वो हो ही नहीं सकता। यानी वो कहता नहीं नहीं मैं, आप बेशक नहीं नहीं यार, ठीक नहीं हो सकता, पॉसिबल। मीनिंगलेस है जिंदगी, मीनिंगलेस है, पर्पसलेस, यानी आपको ऑब्जेक्टिव जो है मीनिंगलेस है, कोई फायदा नहीं। उसका जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ही कोई नहीं, फायदे ही नहीं। इसका नाइलिस्टिक नेगेटिव सेंस है, एवरीथिंग इज नेगेटिव। वो नेगेटिव हो, कुछ भी आपको पॉसिबिलिटीज, उसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो, नाइलिस्टिक हो। ठीक है? यानी वो इतना सरेंडर टू डिस्पेयर, यानी अपनी मायूसी को, मायूस हो चुका है, वो सरेंडर कर दिया। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नहीं, नाइलिस्टिक है, एक बंदा ना पहलवान है, उसने दूसरे को मारना शुरू, आप ट्राई करें, फाइट करने के, हार गए, ठीक है, गिर गया जी, चलो, और मैं हार गया हूँ, मार लो मुझे, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं जीत सकता ही नहीं, मैं हार गया हूँ। ये बिहेवियर कौन सा है? नाइलिस्टिक एटीट्यूड। क्या है? मैं हार गया हूँ, मार लो, मैं हार गया हूँ, मान गया, बस ठीक है, मैं नहीं जीत सकता, मैं जीत सकता ही नहीं, मैं हार गया, मैं, मुझे पता नहीं। ये क्या है? इसलिए बीमारी, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, जो दिला था कल, वो सही हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये नाइलिस्टिक है, सरेंडर टू डिस्पेयर। अब इसका सिप्लिनियम का बिहेवियर क्या है? सरेंडर टू डिस्पेयर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसमें जितने भी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आ गए, ये इसकी बड़ी है। अच्छा, ये आमतौर पे ना शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनमें आ जाती है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और रुब्रिक होती है बड़े मजे की, ऑर्फन्स। ऑर्फन का मतलब सी माना ना, यतीम।
अच्छा, आप इसको आप कहिए यार कैसे यूज कैसे करें, पहले देखें इसमें मेडिसिन कौन कौन सी 6 मिनट। कार्सिनोसम मैग्नेशिया का मेड्रीनियम सिप्रीनियम थूजा ट्यूबिन। मेरा तो है ही कोई नहीं दुनिया में। कोई बंदा कहता है मेरा दुनिया में है ही कोई नहीं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं बंदा। कई दफा जैसे, और मैं भी यतीम हूँ ना। मेरे माँ बाप बहुत हो गए। तो हूँ, मैं भी यतीम हूँ। ठीक है, तो और भी हो सकता है किसी के पोत हुए हो। आपके वालदेन है अजीज साहब? जी सर, वालदा हैं। वाले साहब तो अल्लाह को प्यारे और हुए 2018 में। किसके वालदेन नहीं है आप में से? सर मेरे दोनों दुनिया से रुखसत हो गए। अब ये भी यतीम है। अब ये फीलिंग्स है, देखिए। बात ही होती चाहे छोटा हो या बड़ा हो। वालदेन चले गए इसका मतलब ये होता है यतीम हो जाना। अब एक बंदा महसूस करता है डॉक्टर साहब मेरा तो है ही कोई नहीं। यानी उसको गाइडलाइन देने वाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसको सेव करने वाला, ये आपकी फीलिंग्स होती है। कोई बंदा जब आप कहते हैं, कई दफा मेरे पास है जो नहीं बंदा 60 साल का भी है, कई दफा 50 साल के भी है, तो बच्चे तो चलो छोड़े। वो कहता है जी मेरा है ही कोई नहीं दुनिया। इवन कई दफा फीमेल होती है, मेरा है ही कोई नहीं। यानी आप ऑर्फन्स का मतलब होता है नो बॉडी है प्रोटेक्टिंग यू, नो बॉडी केयर यू, नो बॉडी हैज गाइडिंग यू। तो ये अपने आप को सिर्फ क्या फील महसूस करता है कि मैं यतीम हूं, कोई मेरा है ही नहीं। अगर कोई बनाएगा मेरा है ही कोई नहीं, तो रुब्रिक क्या आएगी? ऑर्फन्स। समझ आएगी? हाँ। तो राइट राइट। ये इस तरह के, फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं जी कि अगर वालदेन वालदेन है फिर भी वो कहता है कि मेरा कोई नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये फीलिंग्स है ना। बात ये नहीं होती कि असल में क्या होता है, कई दफा वालदेन आपके सर पे होते हैं, सब सारे होते हैं, लेकिन वो कहता है मेरा है ही कोई नहीं। एक्चुअली इट्स द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। लेकिन कई दफा सब कुछ होते हैं तो कुछ भी नहीं होता, मतलब फील करते हैं। तो इसलिए सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता तो वो बहुत कुछ फील करते हैं। मेरा सारे लोग मेरे हैं, ये जितने भी लोग हैं सारे मेरे हैं। तो वो आर्फन नहीं हो। आर्फन का मतलब जो कॉन्सेप्ट आर्फन का है ना, वो ये होता है कि मेरा कोई नहीं। ये नहीं उसको कोई केयर करने वाला, गाइड देने वाला नहीं है, कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है, कोई प्लान नहीं करने वाला, तो वो कोई भी नहीं है। चाहे वो सारे घर में मौजूद है, लेकिन वो महसूस करते मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। तो वो कौन है? ऑर्फन है। सिर्फ भी ऑर्फन फील करता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी कि इसी वजह से देखें ना, ये ऑटिस्टिक में गए इंडिफ लव्ड वन फ्यूचर टू एवरीथिंग रिलेशन टू। अब जरा ये जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं उनका मेंटल लेवल होता है शिजोफ्रेनिया में ही होता है। उसके बाद एक रुब्रिक है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये अक्सर दो तीन जगह यूज हो सकती है रुब्रिक। एक जो रुब्रिक यूज होती है जी, जैसा नहीं थे आपके जी, मुझे गर्मियों में जनाब प्रॉब्लम होता है, मौसम चेंज होता है तो सीजनल इफेक्ट। खजा में प्रॉब्लम होता है, सर्दी में प्रॉब्लम होता है। ये वो होते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की रुब्रिक है, बड़ी मजे की। उसके अलावा एक होता है ये बाकी रुब्रिक आ गई। एक सिफिलोफोबिया भी एक रुब्रिक है। आपने ना कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती जितनी नहीं, ये जितनी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसफर होती हैं, जिसमें आपकी एड्स भी आ, जिसमें आपकी सिफिलिस भी हो गई। सिफिलोफोबिया वो हो गया जो आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, कि मुझे डर है कि मैं, जो आपको कम्युनिकेट करती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीडी डिजीजेस को सिफिलोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलती है, कांटेक्ट से फैलती है, उसको सिफिलोफोबिया तो पता यार, मुझे ये प्लान हो जाए, तो इसको सिफिलोफोबिया का होता है ये। तो ये इसके अंदर सिफलिनियम के अंदर जो इसके अलावा अच्छा एक और इसके अंदर बड़ी मजे की रूब्रिक है। वो ये होती है कि पर्सन को इतना डरता है ये, जब शीशे के सामने जाता है ना, ये से इसका जो मरीज होता है, वो जाता है तो उसको क्या हो जाता है जनाब, इतना डर से लगता है उसको। अच्छा, इसमें ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। ठीक है। अब ये रूब्रिक आप श्रिकिंग मिरर व्हेन लुकिंग एट दिस इमेज। ये अक्सर आके मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब, ये अक्सर आपको शीशे में देखा था। जब मैंने शीशे में देखा अपने आप को, तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, जो शीशे में मैंने देखा तो उसके वक्त क्या हुआ था मुझे, इधर मैं आपको बताता हूँ कि शीशे में जब देखा है तो उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ आपको बताता हूँ। कहते चले गया। एक मिनट।
मैं जरा आपको बता देता हूँ कि आपको खुद महसूस होगा। फियर मिरर एंड रूम ऑफ। हाँ वही ना अपना। shrinking ए, mirror when ये looking at an image। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहती है, ये फीमेल है। ये आके कहती जी कि मैंने जब देखा, ये देखिए, कहती मैंने शीशे में देखा तो डर गई हूँ मैं। शीशे में, हाँ, Right। शीशे में देखा मैं डर लग गया। ठीक है, तो ये देखो ना, ये कहती मैंने शीशे में देखा मैं डर लग गया, ये देखो, ये देखो, ये शीशे में देख रही है तो अपने आप को देखा इसने ना, ये डर गई है। ये क्या कर रही है मैंने, तो ये शीशे में देखा है, डर गई है, अपने आप को देखा है। तो इतनी इमिसिएटेड है, मेरी हड्डियां पसीने निकली। तो ये कौन है, रुब्रिक है आपकी। मैंने शीशा सब, मैंने शीशे में देखा तो मैं तो इमिसिएटेड क्या, हड्डियों का ढांचा थी, डर लग गया मुझे अपने आप को देख के। यार सिविलियनियम मेडिसिन आ गई आप, क्लियर हो गया। इतना क्लैरिटी के साथ आपको आज मेरी कोशिश थी कि आपको मैं बता दूं, ताकि आप लोगों को भी जबरदस्त। जबरदस्त। हलवा बना के रखें, ठीक है। अब देखिए, डिजीज डिजीज इनकेबल डिजीज ही है, इसके अंदर वो महसूस करता है, ये पैरालाइज अबाउट में होने वाला हूँ। डिस्कस्ड एवरीथिंग। अब इसमें एक और बड़ी बात है, डिस्कस हर चीज से उसको डिस्कस रहता आती है, पिछली बातें निकाल निकाल के करता रहेगा, डिसएग्री बोला वो कहानियां सुनाते मेरे साथ, उसने ये किया, उसने वो किया, ये किया, तो उनको कहते उसने मेरे साथ, उसने किया, ऐसा हुआ मेरे, वो कहानियां ऐसी ऐसी डिसएग्रीबल जितनी वाकयात है ना, ये सारे। और उसके बाद डिस्परेट और नॉन डिस्परेट को मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दी। कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, ये हर चीज के पीछे 10 दफा चीजें बताता रहेगा, चीजों के पीछे पड़ जाएगा, दरवाजा बंद हुआ नहीं हुआ, हाथ होने का। तो ये था सिफलिनियम का मरीज। आप मुझे उम्मीद है कि आप सिफलिनियम के आज के इस ब्रेक में, आई थिंक कि आप ओसीडी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट ओसीडी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जो होता है, तो ये उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज उम्मीद है कि आज ये दौर, आज इमिसिएटेड मरीज का, सिफलिनियम के मरीज को आप भूलेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये था आज का रूब्रिक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कि कल के रिकाब का मरीज मोटा है, कल के चलें जी, रिकाब अब का मरीज सुन। मोटा है हाँ, सर। और यहाँ पे इसका मरीज सिफिलियन का मरीज जो है थिन है, तो ये फिर प्रिजुडाइज नहीं होगा सर यहाँ पे फिर। देखिए, प्रेजुडाइज प्रेजुडाइज का मतलब आप पहले से चीजों को भाप लेना। जब आपने बातें सारी कंफर्म कर ली और उसके बाद आपके सामने बंदा भी आ गया, ठीक है, तो फिर प्रेजुडाइज होने की बात नहीं रही ना। उसने सारी, आपने तो पहले उसकी जहनी पिक्चर भी देख ली और बाकी चीजों को भी देख लिया, फिर उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर भी आपको कर रही है, तो आपको जिसको कहते हैं ना, कम्प्लीमेंट कर रही है ना जिसे। लेकिन आपका फिजिकल लेवल भी होता है, मेंटल लेवल भी आ गया। अब आपकी अगर फिजिकल लेवल आपको उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको कम्प्लीमेंट कर दिया। एक बंदा औरमेट का मरीज है, मोटा है वो, ठीक है, आर्सेनिकल का मरीज मोटा भी है, लेकिन वो साथ फास्टिडियस है, फिर उसके अलावा इनसिक्योरिटी आ रही है, उसकी बॉडी की शेप आपको काउंट नहीं करेगी। ये मेंटल लेवल भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट यू हैव टू फोकस द मेंटल लेवल टू। फिजिकल बिल्कुल। लेवल तो आपने लास्ट में देखना है ना, वो आपको, लेकिन आपके साथ क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट कर सकती है आपको, एक डायरेक्शन दे सकती है। जबरदस्त। चलिए, थैंक यू।